कार्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है और वो कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलूंगा। लेकिन कार्बन बोश को, उस प्लेयर को, साउथ अफ्रीका के को सबसे पहले पीएसएल ने खरीदा था जब वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, मेरे बावजूद किंग की टीम की तरफ से उसने खेलना था। लेकिन जब वो एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, जो है वो भी साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, विलियम्स, जब वो इंजर्ड हुआ तो कार्बन बोश को जो है वो अप्रोच किया गया कि हम आपको खरीदना चाह रहे हैं, हम आपको लेना चाह रहे हैं, तो क्या आप आईपीएल खेलोगे? उसने बोला हाँ जी मैं आईपीएल खेलांगा, क्यों नहीं मैं खेलना था। फिर उसको ये भी पूछा गया क्योंकि आप तो पीएसएल में भी जो है वो बिके हुए हो, पीएसएल में भी आप सोल्ड हुए थे, तो पीएसएल का क्या करोगे? उसने बोला मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, सिंपल सी बात है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मैं आईपीएल ही को ही। दोस्तों आपने 2 रोज पहले खबर सुनी होगी कि आईपीएल ने 2 साल की पाबंदी लगाई हैरी ब्रूक पे, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के बाद पुल आउट कर लिया इन टाइम के ऊपर। अब कॉर्बन बोश जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। जितने भी मेरे पेशावर ज़ल्मी के फैंस हैं वो सब के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि उनका एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर जो है वो पीएसएल को छोड़कर, पेशावर ज़ल्मी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आईपीएल को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और मुंबई इंडियंस से वो खेलेंगे। भाई उसका नाम है कॉर्बिन बोस्चे। इस पीएसएल ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने सोचा कि कॉर्बिन बोस्चे को हम डायमंड कैटेगरी में पिक करेंगे और ऐसा ही हुआ। भाई कॉर्बिन बोस्चे ने हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन दोस्तों जैसे ही आईपीएल के जानिब से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उनके साथ मुआहिदा होता है, तो वो अचानक से एक बहुत बड़ी अपडेट सुनाकर ये कह देते हैं मैं पीएसएल नहीं खेलना चाहता, मैं आईपीएल खेलूंगा और मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलूंगा। अब कॉर्बिन बोस्चे मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे, जहां पर उन्होंने डीजेड विलियमसन को जो है वो रिप्लेस किया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पैसा और एक्सपोजर आईपीएल को पीएसएल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है? अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो आईपीएल में बहुत ज्यादा पैसा है और वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है, और जहां तक अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो भी पीएसएल से ज्यादा प्लेयर्स को मिलते हैं, और जहां तक अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो वो भी आईपीएल में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों जो हम सोच रहे थे कि भाई ये वाला पीएसएल बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो उन दोस्तों को मैं ये कह दूं कि भैया तैयार हो जाओ, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो रिप्लेस कभी भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर कार्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है कि मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और आपको मालूम है कि कार्बन बोश जो है, इसको पहले जो है वो आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, इस पे किसी ने भी बोली नहीं लगाई थी। लेकिन अब इसको जब पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल में लिया और उसके बाद जो है वो मुंबई इंडियंस का एक खिलाड़ी जो बाहर हुआ और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कार्बन बोश को उन्होंने कॉल किया कि भाई आप ऐसा करें कि आपको हम जो है वो लेजर्ड विलियम्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो मुंबई इंडियंस में लेना चाहते हैं, तो क्या आप खेलेंगे? उस बंदे ने एक पल के लिए नहीं सोचा। जी दूंगा, पीएसएल इज नथिंग फॉर मी। और उसने बोला कि मैं पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को फोन करके मना कर देता हूँ, भाई मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, भाड़ में गई, मैं आईपीएल खेलूंगा। अब इधर से अब बात सुनो कि ये स्टैंडर्ड बन चुका है पीएसएल का, और एक पाकिस्तानी ये के लिए बड़ी शर्म का मुकाम है कि भाई कोई बंदा भी पीएसएल नहीं खेल रहा। और कार्बन बोश कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, अभी वो ताजा आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट उसने भी पीएसएल को खेलने से रिजेक्ट कर दिया। और क्यों रिजेक्ट किया? एक पीएसएल में बिक भी गया, एक तो चलो पहले ही खेलने से इनकार कर देना वो तो एक अलग चीज है, लेकिन सर पीएसएल में बिक भी गया, बिकने के बाद उस बंदे ने पीएसएल को छोड़ दिया, आईपीएल में चला गया। अब क्या इधर से पीसीबी क्या ये एग्जांपल सेट कर पाएगा? मुझे बताओ ना, बातें तो आप लोग बड़ी करते हो। उसने आपको पता क्या बताया? आईपीएल इज इंपॉर्टेंट देन पीएसएल। वो पीएसएल जिसको कहता है मेरा रिजू डांसर, पीएसएल की क्वालिटी बड़ी है, एल क्वालिटी है। अब सुनो, बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा मैं। पीसीबी का ये काम करेगा जिस तरह बीसीसीआई ने किया। तो पता है हैरी ब्रोक्स इंग्लैंडिया, उसने आपको पता है कि खेलने से इनकार किया कि मैं नहीं खेल सकता, अपना नाम वापस लिया। तो बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई ने 2 साल का बैन लगाया हैरी ब्रोक्स के ऊपर। क्या पीसीबी लगा पाएगा कार्बन बोश के ऊपर 2 साल का बैन? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि असी ते तरले करते होने भाईजान अल्लाह दा वास्ता आगे सारी पीएसएल खेल लो। हम तो तरले कर रहे होते हैं, आओ हमारी पीएसएल खेल लो, बेशक कोई रिटायर्ड प्लेयर आ जाए, बेशक वो कोई जिसने कभी क्रिकेट खेली ना हो वो आ जाए, हम तो किसी को भी खिलाने के लिए तैयार है। लेकिन कार्बन बोश जो पीएसएल में बिक गया था इस साल, पीएसएल के जो है वो ड्राफ्ट में वो सोल्ड हुआ था, और उसने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से क्रिकेट खेलनी थी। लेकिन जब आईपीएल ने उसको अप्रोच किया तो आईपीएल वाले उसको लेकर चले गए, और उसने बोला कि सर मैं, इससे क्या पता चलता है कि जितने भी प्लेयर्स पीएसएल में पिक होते हैं वो कभी भी अपनी खुशी से पिक नहीं होते, उनका दिल होता है हम आईपीएल ही खेलें, बट वो बस पीएसएल में चले जाते हैं। जब उनको आईपीएल का चांस मिलता है फिर वो आईपीएल को चुनते हैं।
तो पीएसएल कोई बड़ी लीग नहीं है, ये सबको पता है। अब पाकिस्तानी हेट फैला रहे हैं, अब पाकिस्तानी मीडिया इस पे तपा हुआ है, गालियां दे रहा है कि जी आईपीएल हमें हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड ने भी अपनी टीम को बैन कर दिया है, अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल में जो है वो शमूलियत करने से। इंग्लैंड ने बोला कि आप हमारे प्लेयर्स पीएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और हमारे प्लेयर सिर्फ आईपीएल को तरजीह देंगे, आईपीएल खेलेंगे और जो है वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। वो आगे समर आ रहा है, ये देख सुन लेना जरा, वो पाकिस्तानी सुन लेना, वो घंटे का सोनू पीछे चप्पल टाइप सुन लेना, वो जो कहते हो कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल का स्टैंडर्ड बड़ा है। बेटा अगर स्टैंडर्ड बड़ा होता ना पीएसएल का, सुन लेना जरा तसल्ली से, पीएसएल का अगर स्टैंडर्ड बड़ा होता ना तो इंग्लैंड कभी भी अपने प्लेयर्स को बैन ना करवाता पीएसएल से और ये ना कहता कि आईपीएल खेलो। अगर वो कहते ना कि डोमेस्टिक ही खेलनी है तो वो फिर ये कहते भाई आईपीएल भी मत खेलो। फिर उन्होंने ये क्यों बोला कि सिर्फ पीएसएल ही नहीं खेलनी, ऑनली अलोड उन्होंने सिर्फ आईपीएल के लिए किया है। बाकी अदर कंट्रीज के प्लेयर भी, ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं रिकमेंड करते अपने प्लेयर्स को कि भाई क्रिकेट खेलो पीएसएल की। हाँ बट आईपीएल के लिए सब उनको कहते हैं भाई जाओ क्रिकेट खेलो, आईपीएल खेलो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, अच्छे प्लेयर बनो। या जैक फ्रेजर वो दिल्ली की तरफ से ओपन करने वाला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब खेलता है, किसकी वजह से खेलता है? आईपीएल की वजह से खेलता है। अभिषेक शर्मा ले लो, दुनिया को टैलेंट देती है आईपीएल। और आपका वो देख लो कार्बन बोश, कितना को प्लेयर है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है बट उसने भी पीएसएल को ठुकरा दिया, ठुड्डा मार दिया उसने भी पीएसएल को। पीएसएल तो एक्सपोज हो गया। क्यों एक्सपोज हो रही है? जब पैसा नहीं लगाओ। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो? क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार, हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है। यहाँ पे आप देख ले, ये तो कॉर्बन बोश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन बात बताऊं क्या है, बात ये कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी हम कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों में लेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा, किसी को पीएसएल का खौफ होगा। अब इसको भी छोड़ दो, ये तो कॉर्बिन बॉश था, नया नया लड़का आया था। मैं आपको इतना बता दूं, अगर यही ऑफर डैरल मिचेल्स, यही ऑफर डेविड वार्नर, यही ऑफर केन विलियमसन को भी आई होगी ना, आई होती तो इन्होंने भी कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाना था। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर को कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें जिसको कहता है फाइन पे कर देगा। लेकिन बात बताऊं क्या, बात ये है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी पड़नी है। यहाँ पे मैं पीसीबी को गलत नहीं कह रहा, यहाँ पे मैं पीएसएल को गलत नहीं कह रहा, यहाँ पे ये प्लेयर्स गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया है अपने, तो ये स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहाँ पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट हैं उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया, यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक है। बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था? दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल भेजना चाहिए था भाई। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाएं। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बॉश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है, कॉर्बन बॉश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बॉश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए।
लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज़ है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर बराबर। लिजर्ड विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज़ थी, जो कि उनकी जगह पर ये आई हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पे कॉर्बन बॉश आई हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बड़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल में रिजर्व प्लेयर के तौर पर थे, खेले नहीं हुए हैं, बट अब ऑफ कोर्स वो टीम के अंदर है, और जिस टीम के अंदर उनको चुना गया है उनके कप्तान भी एक ऑलराउंडर हैं, कॉर्बन बॉश भी एक ऑलराउंडर हैं, और उसके अलावा राज बावा भी उनकी टीम के अंदर जो है कि ऑलराउंडर है। ऑफकोर्स कॉर्बन बॉश एक फॉरेन कैटेगरी के अंदर में भी खेल रहे हैं, डिपेंड्स ऑन पिच, बट वो बॉलिंग ऑलराउंडर है कॉर्बन बॉश। उसका रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो कि सेंचुरियन में खेला गया था, 4 विकेट्स ली थी, 50 रन भी किए थे। साउथ अफ्रीका के एंड पर वो रिकॉर्ड है कि कोई बॉलर जिसने 50 भी किया हो, 4 विकेट्स भी ली हो, और खासकर शायद डेब्यू वगैरह मैच था, तो उनका अपने तौर पर एक रिकॉर्ड है। अच्छा प्लेयर है, वनडे में भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला था, प्लेयर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। और साउथ अफ्रीका जो T20 लीग है उसमें इनकी टीम जीती, यानी मुंबई इंडियन कैपटाउन टीम जो जीती थी उसमें 8 मैचेस में इसके 11 विकेट्स थी। और रिकल्टन जो है वो ऑलरेडी मुंबई इंडिया की तरफ से खेलते हैं और वहाँ पर भी कैप्टन टीम में इनका हिस्सा है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि समझने में आपकी आसानी हो। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ये बिल्कुल सही किया यार, ऐसा थोड़ी। जी, तो दोस्तों आईपीएल 2025 और पीएसएल 2025 की आमद है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पीएसएल पाकिस्तानी सुपर लीग और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के जो दिन हैं वो करीब से करीब आते जा रहे हैं। तो आईपीएल 2025 के ऑक्शन में जो सऊदी अरब में करवाया गया था, जहां पर आईपीएल के ओनर्स ने वर्ल्ड के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, टॉप के जो खिलाड़ी हैं, उनको पहले से ही पिक कर लिया था। तो उसके बाद जो खिलाड़ी रह गए थे जिनको आईपीएल में सेलेक्ट नहीं किया गया, आईपीएल में किसी भी टीम ने पिक नहीं किया था, तो उन खिलाड़ियों को पीएसएल में जगह मिल गई थी। लेकिन अब एक खबर आई है कि इंग्लैंड के एक खिलाड़ी ने आईपीएल में खेलने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद आईपीएल ने उस खिलाड़ी पर 2 सालों के लिए आईपीएल खेलने के लिए पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों अब दूसरी मजे की बात यहाँ पर ये है कि जैसे ही ये खबर सामने आई है तो पाकिस्तानी पीएसएल की जो टीम है, पेशावर ज़ल्मी जिसके जो कैप्टन है बाबर आज़म हैं, बाबर आज़म की टीम में साउथ अफ्रीकन एक खिलाड़ी जो कि सिलेक्ट किए गए थे, कॉर्बिन बॉश, जिसको अब आईपीएल की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, आईपीएल ने उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो उसने आईपीएल को खेलने के लिए पीएसएल को खैराबाद कह दिया है, पीएसएल को छोड़ दिया है। हालाँकि ये खिलाड़ी पहले पीएसएल में सिलेक्ट भी हो गया था पेशावर ज़ल्मी में बाबर आज़म की टीम में। लेकिन अब जैसे ही उसको आईपीएल की जानिब से कॉल आई है, आईपीएल ने जैसे ही उसको सिलेक्ट किया है, तो उसने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में अपनी जगह बना ली है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी क्या वजह हो सकती है, कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। उसको पीएसएल से कम पैसे मिलने वाले थे और आईपीएल ज़्यादा पैसे दे रहा है, या इसके अलावा कोई दूसरी वजह हो सकती है? आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा कि क्या वजह हो सकती है कि ये बड़ा खिलाड़ी बाबर आज़म की क्रिकेट टीम को छोड़कर आईपीएल में चला गया है।